नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश जहां उपचुनाव है और चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की एक मरवाई सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया है। 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 16 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 19 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ की एकमात्र मरवाही सीट पर भी यही चुनाव प्रोग्राम रहेगा। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने कहा है कि चुनाव में कोविड-19 की गाइडलाइन का 100% पालन कराया जाएगा। आचार संहिता लगते ही संबंधित जिला कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कोविड-19 के दौरान आम चुनावों के संचालन के दौरान व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में मार्च में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ था। सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस के 3 और विधायकों ने भी पाला बदल लिया, जबकि 3 सीट विधायकों के निधन से खाली हुई। इस तरह प्रदेश में कुल 28 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी के लिए सत्ता बचाने और कांग्रेस के लिए सत्ता वापसी की लड़ाई बना हुआ है। उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ तीनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी पूरी होने और उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये सुख संयोग है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार को हुआ है। वोटिंग और काउंटिंग भी मंगलवार को होगी और हनुमान भक्त कमलनाथ पर उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तैयारी तो हमारी संगठन स्तर पर है, बूथ स्तर पर है, मंडल स्तर पर है, सेक्टर स्तर पर है। पार्टी की तरफ से लगातार तैयारी है, लेकिन जनता तो इंतजार कर रही थी कि इन गद्दारों को, और इसलिए हनुमान भक्त होने के कारण कमलनाथ जी को ये तारीख फलदायी होगी और कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका नाम तो रखा है उपचुनाव, इसका नाम तो रखा है उपचुनाव। ये आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और ये चुनाव तय करेगा कि हमारा प्रदेश कौन से पटरी पर चलेगा। ये चुनाव तय करेगा हमारे नौजवानों के भविष्य का। उपचुनाव किस बात का? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। हम इसका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का चुनाव का मामला है तो मैं कह सकता हूँ, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी के पास जनता की आस्था से जुड़ा हुआ नेतृत्व है शिवराज सिंह चौहान, निष्कलंक चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, विकास की दृष्टि से देखे तो नरेंद्र सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जी, एक बड़ी नेताओं की वो टीम है जो मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में लगी है। मध्य प्रदेश विधानसभा सीट की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास 107 सीट, कांग्रेस के पास 88 सीट, जबकि 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय विधायक हैं। 28 सीटें खाली हैं। 2018 के चुनाव नतीजों की बात करें तो कांग्रेस को 114 सीट, बीजेपी को 109 सीट मिली थी, जबकि बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए थे। बहरहाल उपचुनाव में बीजेपी सत्ता बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए दम लगा रही है। अब किसे अपने मिशन में कामयाबी मिलती है, ये 10 नवंबर को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज सांची विधानसभा क्षेत्र के रायसेन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी को जिताने की अपील की। कमलनाथ के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और सुखदेव पासे भी मौजूद रहे। कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ विधायक बिककर सौदा कर उपचुनाव की स्थिति पैदा कर देंगे। नहीं तो पहले ही संविधान में इसके लिए कुछ लिखते। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सीएम 15 साल का हिसाब नहीं देते और मुझसे 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम मोदी को भी घेरा। सभा के पहले कमलनाथ ने कांग्रेस के मंडल और सेक्टर पदाधिकारियों से मुलाकात की और पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम करने के निर्देश दिए। ये तो मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं, ये तो हमारे संविधान है, नियम है। शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी समझ ले, ये कलाकारी नहीं चलने वाली। जनता ने ठान लिया है वो क्या करने वाले हैं। और मेरे भाइयों और बहनों और आदरणीय बुजुर्गों, आप जो यहां उपस्थित हैं, अगर आपने अपनी कमर थाम ली तो कोई नहीं। मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। सांची से कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी ने दावा किया है कि उन्हें न सिर्फ सांची के वोटर्स का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि भाजपा में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के विरोधी भी उनका साथ देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी का इशारा भाजपा में चौधरी के विरोधी गौरीशंकर शेजवार और मुदित शेजवार की तरफ है। IBC 24 संवाददाता नवीन सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी से खास बातचीत की। सांची में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बड़ा दौरा हुआ है। इस दौरान तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ शामिल हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त सांची से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मदन लाल चौधरी हैं। इनसे बात करते हैं। कितना दिलचस्प मुकाबला है इस बार आपका? दिलचस्प मुकाबला बहुत बढ़िया है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है। क्या तैयारियां हैं आप लोग की? तैयारी हमारी जमीन से फाउंडेशन मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है और जनता ने मन बना लिया कि सांची विधानसभा से मदन लाल चौधरी को भारी से मतों से जिताएंगे। जो आपके सामने जो प्रत्याशी होंगे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, पिछले चुनाव भी वो जीते, कई बार जीते, मंत्री रहे हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला होगा? कितना कड़ा मुकाबला तो सर है, मगर इतना नहीं है। क्या है कि ये जनता को धोखा देके, जनता को बेच के इनने गद्दारी की है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है यहाँ सांची विधानसभा से इनको भगाएंगे। शेजवार और उनके बेटे, शेजवार फैमिली क्या उनका साथ देगी? क्या अंतर्मन से साथ दे पाएगी आपको लगता है? नहीं जी, अपन नहीं कह सकते। वो उनका आंतरिक मामला है, उनकी घर की लड़ाई है, उनकी पार्टी की लड़ाई है। हमारी कांग्रेस मजबूत है। क्या लगता है आपके जो विरोधी हैं आपकी पार्टी में, वो मान जाएंगे वक्त रहते? नहीं, सब साथ में सर, कोई नहीं है विरोधी हमारा। हमारी पार्टी सब जितने टिकट मांग रहे थे सब साथ में है। ज़ाहिर है चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। सांची में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके सामने एक साधारण सा शख्स कांग्रेस से उसको टिकट मिला है, मदन लाल चौधरी हैं और दावा है मदन लाल चौधरी का कि सांची से प्रचंड मतों से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 सांची। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने IBC 24 से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है। अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनाए जाने पर लाल सिंह ने कहा है कि मजदूर का लड़का हूं, पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया है। इसका मतलब है कि मजदूर और गरीब का लड़का भी बड़े पद पर पहुंच सकता है। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा कि हमारे पास जनता की आस्था से जुड़ा हुआ नेतृत्व है, जबकि कांग्रेस के पास कमलनाथ और बंटा ढार है। कांग्रेस वचन भंग करने वाली पार्टी है। हाल ही में लाल सिंह आर्य जी को अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ में बात करने के लिए है। सर, कैसे देखते हैं चुनाव आयोग ने उपचुनाव से पहले आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चंबल की 16 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और बाकी 28 ही तो हैं। जहाँ तक मुझे जिम्मेदारी मिलने का सवाल है तो मैं तो एक मजदूर का और कारीगर का लड़का हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस दलित कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में 3 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, प्रदेश का पार्टी का महामंत्री बनाया और अब अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में मजदूर गरीब भी बड़े पदों पर पहुंच सकता है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का चुनाव का मामला है तो मैं कह सकता हूँ
एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी के पास जनता की आस्था से जुड़ा हुआ नेतृत्व है। अब 16 सीटों पर चुनाव है, कैसे देखते हैं 16 और मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर? चंबल संभाग के 16 और पूरे मध्य प्रदेश के 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। लेकिन कहा जाए अभी तो सूची अधिकृत नहीं जारी कर पाई है बीजेपी। कांग्रेस तो आपसे बहुत आगे है, उसने ऑफिशियली जारी कर दी है। कांग्रेस को सूची तो जारी करना है, मैदान तो खाली है कांग्रेस का, क्योंकि उनके पास प्रत्याशी नहीं थे, इसलिए इधर उधर से लाकर उन्होंने प्रत्याशी लड़ाने का एक जद्दोजहद की है। यानी कि पहली सीढ़ी पे कांग्रेस चुनाव हार गई है। लाल सिंह आर्य जी थे और जैसा कि इनका कहना है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी टीम काम कर रही है उस हिसाब से पूरी की 28 की 28 सीटें बीजेपी जीतेगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों की 56 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट मरवाही पर भी उपचुनाव 3 नवंबर को है और 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एक हफ्ते बाद 10 नवंबर को मतगणना होगी और इस ऐलान के साथ ही मरवाही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। देश की 56 विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ ही छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट मरवाही पर भी उपचुनाव है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मरवाही सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद से खाली हुई थी ये सीट। यहां 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है और नामों की स्क्रूटनी 17 अक्टूबर तक की जाएगी। 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 3 नवंबर 2020 को मतदान होगा। मतगणना एक हफ्ते बाद यानी 10 नवंबर 2020 को होगी। विधानसभा क्षेत्र में एक तो डोर टू डोर प्रचार के दौरान उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उपस्थित रह सकते हैं। यानी इसके अलावा रोड शो भी कर सकते हैं। रोड शो पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। रोड शो के लिए रैली में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या 5 होगी। मरवाही उपचुनाव पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन के तहत होगा, जहां 1000 से ज्यादा मतदाता हैं। ऐसे केंद्रों से अलग एक नया मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। पहले मरवाही में 237 मतदान केंद्र थे, लेकिन 49 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां 1000 से ज्यादा मतदाता थे। लिहाजा 49 नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। नए मतदान केंद्रों को राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी भी मिल गई है। इस तरह अब मरवाही में कुल 286 मतदान केंद्र होंगे। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, पीपी किट की भी व्यवस्था रहेगी। विधानसभा उपनिर्वाचन मरवाही के लिए 237 मतदान केंद्र थे, जिसमें हम लोगों ने फिर से बढ़ा के उसको 286 मतदान केंद्र कोरोना को देखते हुए जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं 1000 से अधिक के मतदाताओं में एक सहायक मतदान केंद्र बनाने के लिए उसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। मरवाही उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सियासत भी अपने शबाब पर पहुंच गई है। पक्ष विपक्ष और तमाम छोटे बड़े सियासी दल चुनावी पैतरे आजमाकर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। हर कोई मरवाही जीतने का दावा कर रहा है। हमें लगता है एक तरफ विकास और एक तरफ सहानुभूति, और हमें लगता है कि विकास के दम पर हम मरवाही सीट जीतेंगे। बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे बीजेपी देखे जाके कि वो उसकी कहीं जमानत न जब्त हो जाए। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो ज्योतिषी होंगे, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। नतीजे जिस दिन आ जाएंगे उनको समझ में आ जाएगा। अभी राजनीति का नया नारी है। जिस दिन से मरवाही सीट खाली हुई है, ताबड़तोड़ हजारों करोड़ की घोषणाएं, नगर निगम बना देना, इस प्रकार की ताबड़तोड़ घोषणाएं, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि उसका जीतना वहां पर मुश्किल है और इसलिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों पार्टियों के बीच में ट्रेंगल फाइट वहां पर होगी। मुझे अपने पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करना है, उनके सपनों को साकार करना है। बाकी दलों के लिए मरवाही केवल एक चुनावी दंगल हो सकता है, मेरे लिए पुत्र धर्म का निर्वहन है। मरवाही की महाभारत में हर कोई खुद को अर्जुन बताकर इस लड़ाई को जीतने का दावा कर रहा है, लेकिन चुनावी चौसर में
वोटर का चमत्कार किसके सर पर सहरा बांधेगा, ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। सीएम ने प्रदेश में अतिवर्षा के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3,646 से 41 करोड़ रुपए की सहायता राशि शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस सहायता से अतिवर्षा और कीट व्याधि से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। किसान आगामी रबी फसलों की तैयारी कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज मुरैना को कई विकास कार्यों की सौगात दी है और इस दौरान 287.57 करोड़ की जल आवर्धन योजना का भूमि पूजन किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मुरैना में विकास का स्वर्ण युग चल रहा है। आज मुरैना वासियों का सपना साकार हो गया है। वहीं ग्वालियर से मोहना धुबनी होते हुए टेंटरा से अटार घाट तक करीब 102 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है और इस सड़क की लागत 153 करोड़ रुपए आएगी। उन्होंने कहा कि चंबल नदी पर 140 MLD इंटेक वेल बनाया जाएगा, 64 MLD का जल शोधन संयंत्र लगाया जाएगा। वहीं शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। 187 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना का शिलान्यास हुआ है। इस योजना के अंतर्गत 12 बड़ी टंकियां मुरैना शहर में बनेंगी और 506 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और ये रास्ता जो है राजस्थान से ग्वालियर में AB रोड को जोड़ेगा। और इधर भांडेर उपचुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के उपचुनाव प्रत्याशी फूल सिंह बरैया भी प्रचार करने के लिए भांडेर पहुंचे और उन्होंने भाजपा पर लाखों गायों की मौत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे तो उन्हें बताएंगे कि जब गांव में किसी पर गाय की मौत का आरोप लगता है तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके ऊपर मरी गाय की पूंछ लटका दी जाती है। गांव में भीख मांगने के लिए कहा जाता है और जब तक वो गंगा नहीं नहा लेता उसे गांव में घुसने नहीं दिया जाता। मरैया ने कहा कि भाजपा नेताओं को अपने ऊपर गाय की पूंछ लटका लेनी चाहिए। भाजपा ने लाखों गायों को मारा है। बीजेपी वाले तो लाख गाय मार रहे हैं, रोज नहीं मार रहे। तो मैंने कहा मैं शिवराज सिंह चौहान साहब, आप गाय की पूंछ बांधो सारे नेता बीजेपी के और गांव के बाहर भीख मांगते जाओ गंगा जी तक। जब तक तुम गंगा जी नहा के नहीं आओगे तब तक तुम्हारा कोई मुंह देखने वाला। और इसी के साथ चुनावी चौसर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।